जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। हम देख रहे थे बायोलॉजी क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो जो भी ऑर्गन आते हैं उनको हम एक तरफ से कंप्लीट करते चलेंगे और एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जिसे हम देख रहे थे, इससे पहली वाली क्लास में हम देख रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले देख रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। हम देख रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में, मानव हृदय के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में। उसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। और इसके बाद लिम्फ के बारे में, लिम्फ लसिका के बारे में देखेंगे। तो हम अभी तक देख रहे थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके हार्ट में चेंबर की संख्याएं अलग अलग होती हैं, तो हम उनके बारे में देखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अलग अलग जीवों के बारे में पूछ लेता है कि उनके हार्ट में कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। तो हम देख रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। हम देख रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में। हम सबसे पहले देखेंगे फिश के बारे में, मछली के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम फिश के बारे में, मछली के बारे में। मछली के बारे में देखेंगे। मछली को पाइसस क्लास में, पाइसस संघ में रखा गया है, पाइसस में रखा गया है, जिसके हार्ट में 2 चेंबर पाए जाते हैं। हार्ट में 2 चेंबर पाए जाते हैं। मछली के हार्ट में 2 चेंबर पाए जाते हैं। जैसे ये मछली का हार्ट है, मछली का, ये मछली का हार्ट है। मछली के हार्ट में 2 चेंबर पाया जाता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मछली के से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मछली एक समतापी जीव है, जिस वजह से मछली को ठंडी, देखिए अधिक ठंडे पानी चाहिए, जितना ठंडा पानी रहे मछली जीवित रह सकती है, क्योंकि वो समतापी है। और गर्म पानी भी, मीडियम गर्म पानी होता है उसमें भी रहती, तो ये समतापी जीव है। इसके बाद मछली जो ऑक्सीजन लेती है वो अपने गिल्स से लेती है, जो पानी में ऑक्सीजन मिला होता है उससे अपने गिल्स के सहारे लेती है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग, मेढक, मेढक के बारे में। फ्रॉग, मेढक, मेढक को एम्फीबियन क्लास में रखा गया है, मेढक को एम्फीबियन क्लास में रखा गया है। एम्फीबियन क्लास, उभयचरी, उभयचरी जीव है। मेढक जो है एम्फीबियन है, उभयचरी। अब उभयचरी जीव कैसे? वह जीव जो पानी में भी रह सके और धरती पर, जमीन पर भी रह सके, वो एम्फीबियन, वो उभयचरी जीव है। अब मेढक ऑक्सीजन जो लेता है, जब पानी में रहता है तो अपने गिल्स से ऑक्सीजन लेता है, और उसके बाद जब ये जमीन पर आता है तो ये अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। और मेढक से कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मेढक जो टर टर की आवाज निकलती है, वो मैथुन के लिए मेढक की पुकार होती है, कि वो मतलब बारिश के सीजन में आप देखिए कि जब बारिश का मौसम होता है तो मेढक अधिक आवाज करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी प्रजातियां अधिक विकसित करने की कोशिश रहती है। अब हम आगे देखेंगे, और मेढक के जो हार्ट में 3 चेंबर पाए जाते हैं, हार्ट में 3 चेंबर पाए जाते हैं। मेढक के हार्ट में 3 चेंबर पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल,
दो ऑरिकल, मेढक के हार्ट में दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, मेढक के हार्ट में दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्नैक्स और लिजार्ड, सांप और छिपकली के बारे में। स्नैक्स और लिजार्ड, स्नैक्स और लिजार्ड, सांप और छिपकली के बारे में देखेंगे। सांप और छिपकली को रेप्टाइल्स में रखा गया, रेप्टाइल क्लास में रखा गया है, सरीसृप संघ में रखा गया है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में रखा गया है, सरीसृप में रखा गया है। ये सरीसृप जीव हैं, ये सरीसृप में रखा गया स्नैक्स और रेप्टाइल्स को। अब सांपों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है कि सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो सबसे जहरीला सांप समुद्र में पाया जाने वाला हाइड्रोफिश है, सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश है। और एक सांप होता है नागराज, वो घोंसला बनाता है, तो पूछ लेता है घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है, तो वो नागराज है। और नागराज का जो भोजन होता है, जो नागराज आहार लेता है, वो अन्य सांपों को खाता है। इसके बाद लिजार्ड, छिपकली जो होती है, छिपकली में मेबुइया नाम की एक छिपकली पाई जाती है, मेबुइया नाम की प्रजाति छिपकली की एक पाई जाती है जो बिल बनाती है, जो बिल बनाती है। और हेलोडर्मा, हेलोडर्मा नाम की छिपकली जो सबसे जहरीली छिपकली होती है, सबसे जहरीली छिपकली का नाम हेलोडर्मा, जो हेलोडर्मा प्रजाति की होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, मगरमच्छ को भी रेप्टाइल्स में ही रखा गया, मगरमच्छ को भी रेप्टाइल्स में ही रखा गया। परंतु इसके जो इंपॉर्टेंट बात इसका आती है, वो आती है कि इसके हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, इसके हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। स्नैक्स और लिजार्ड जो रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स क्लास में रखे गए हैं, और इनके हार्ट में 3 चेम्बर पाए जाते हैं, इनके हार्ट में 3 चेम्बर पाए जाते हैं। और क्रोकोडाइल्स के हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ये एक अपवाद की तरह, रेप्टाइल्स के लिए एक अपवाद की तरह होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता कि क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल्स में रखा गया है, रेप्टाइल्स के जीवों के अधिकतर 3 चेम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, परंतु क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल के हार्ट में। अब आगे देखेंगे हम बर्ड के बारे में, पक्षी के बारे में, आगे पक्षी के बारे में देखेंगे। बर्ड को एवीज में रखा गया है, बर्ड को एवीज क्लास में रखा गया है। पक्षी के बारे में देखेंगे, बर्ड के, बर्ड्स के बारे में देखेंगे। बर्ड्स को, पक्षी को, पक्षी को एवीज क्लास में रखा गया है, एवीज क्लास में रखा गया है। इसके हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। अब बर्ड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि सबसे तीव्र उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो अवाबिल नाम का पक्षी होता है, अवाबिल नाम की प्रजाति होती है पक्षी की, वो सबसे तेज तीव्र गति से उड़ती है। इसके बाद एक होती है कीवी और एमू नाम के पक्षी की प्रजाति, जो वो प्रजाति उड़ नहीं सकती। पक्षियों की कौन सी प्रजाति, क्वेश्चन पूछ लेता है कि पक्षियों की कौन सी प्रजाति है जो उड़ नहीं सकती, तो कीवी और एमू नाम की प्रजाति है पक्षियों की जो उड़ नहीं सकती। इसके बाद अभी तक जीवित जो पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी है अभी तक जीवित, वो है शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी जो जीवित है वो है हमिंग बर्ड, जो सबसे छोटा पक्षी है वो है हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ा पक्षी जो है वो है शुतुरमुर्ग। तो पक्षियों को भी एवीज क्लास में रखा गया, इसके हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे ब्लू व्हेल के बारे में, ब्लू व्हेल के बारे में, ब्लू व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल के हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। उसके बाद डॉल्फिन, डॉल्फिन देखेंगे, डॉल्फिन के हार्ट में भी 4 चेम्बर पाए जाते हैं, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। अभी तक हमने
मछली को देखा था, जिसको पाइसस क्लास में रखा गया है, मछलियों को पाइसस क्लास में रखा गया है। परंतु ब्लू व्हेल और डॉल्फिन दोनों ये मछली ही है, परंतु इसको मेमल्स में रखा, क्योंकि ये स्तनधारी में रखा गया है और इनके हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि ब्लू व्हेल और डॉल्फिन के हार्ट में कितने चेम्बर पाए जाते हैं, ताकि इससे पहले देखा था हमने कि जो मछली है पाइसस क्लास में रखी गई है, पाइसस क्लास में रखा गया है उसको, और उसके हार्ट में 2 चेम्बर पाए जाते हैं। परंतु ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जिसके हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, और ये मेमल्स क्लास में, मेमल्स में रखा गया है, जिसमें हम लोग आते हैं उसमें इसको रखा गया है। उसके बाद हम देखेंगे कॉकरोच के बारे में। उसके बाद देखेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच, तिलचट्टा, कॉकरोच तिलचट्टा के बारे में देखेंगे। कॉकरोच के हार्ट में जो है 13 चेम्बर पाए जाते हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 चेम्बर पाए जाते हैं। चेम्बर, कॉकरोच के हार्ट में 13 चेम्बर, 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। और इसके हार्ट में, इसका जो तिलचट्टा है, इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रखा गया। इससे पहले वाली क्लास में हम देख चुके थे कि 2 प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एक होती क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होती ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में जैसे हम लोगों की नस, हम लोग आते हैं कि हमारा जो ब्लड है, हमारा खून है, वो नसों में बहता है, ना कि पूरे शरीर में। परंतु कॉकरोच जो होता है, इसकी पूरे बॉडी में ब्लड बहता है, कोई प्रकार की वेसल्स, कोई प्रकार की नस नहीं होती, और इसके हार्ट में 13 चेम्बर पाए जाते हैं। अब आगे देखेंगे हम हार्ट के वॉल्व के बारे में। अब देखेंगे आगे हार्ट, ह्यूमन हार्ट के वॉल्व के बारे में, कपाट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के कपाट के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे हार्ट वॉल्व के बारे में। हार्ट वॉल्व, हार्ट वॉल्व हृदय कपाट, जिसको हृदय कपाट कहते हैं। हार्ट वॉल्व, हृदय कपाट के बारे में देखेंगे। इनकी संख्या जो होती है हार्ट वॉल्व की, वो 4 होती है। इसकी जो संख्या है वो 4 होती है। और इसका हार्ट वॉल्व का काम क्या होता है? हार्ट वॉल्व होते हैं जो, इनके काम क्या होता है? सबसे पहला काम जो होता है, ये ब्लड को डायरेक्शन देता है। हार्ट में जो वॉल्व होती हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है ब्लड को डायरेक्शन देना। सबसे पहला काम ब्लड को, ब्लड को डायरेक्शन देना, डायरेक्शन देना, ब्लड को डायरेक्शन देना, ब्लड को दिशा देना, खून को, कि किधर, किस तरफ जाकर किधर बहना है। दूसरा काम क्या है? बैक फ्लो से बचाना। दूसरा काम बैक फ्लो से बचाना, बैक फ्लो से बचाना। हार्ट वॉल्व का काम जो होता है, पहला काम ब्लड को डायरेक्शन देना, खून को दिशा देना, और दूसरा काम बैक फ्लो से खून को वापस चढ़ने से बचाना। अब देखेंगे कि ये मान लीजिए ये ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है। अब इसके ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल, 2 ऑलिन और 2 नीलय, 2 वेंट्रिकल। अब वॉल्व का क्या काम होता है? हार्ट वॉल्व का, इधर लगे होते हैं 3 वॉल्व होती हैं, इस साइड 3 छिद्र होते हैं, जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, जिसको ट्राइकस्पिड, जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं।
त्रिपर्दी, जिसको त्रिपर्दी कहते हैं, इसको हटा देते हैं, जिसको त्रिपर्दी कहते हैं। और इस साइड लगे होते हैं दो वाल्व, दो छिद्र होते हैं, जिसको कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, जिसको कहते हैं बाइकस्पिड कहते हैं। द्विपर्दी, द्विपर्दी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व, द्विपर्दी कपाट। और यहां लगा होता है सेमी लूनार वाल्व, वेंट्रिकल में लगा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी, सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व, जिसको अर्धचंद्र कपाट कहते हैं, जिसको अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्र कपाट, अर्धचंद्र कपाट, जिसको अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। इसी को मेटेरियल वाल्व भी कहते हैं, मेटेरियल वाल्व भी कहते हैं इसी को। और इसी को पल्मनरी वाल्व भी कहते हैं। सेमी लूनार वाल्व को मेटेरियल वाल्व और पल्मनरी वाल्व भी कहते हैं। मेटेरियल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को भी मेटेरियल वाल्व बोलते हैं। और इधर लगा होता है आयोटिक वाल्व, इधर लगा होता है आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व, जिसको आयोटिक वाल्व कहते हैं, आयोटिक वाल्व, आयोटिक कपाट कहते हैं, जिसको आयोटिक कपाट कहते हैं। अब हृदय का काम होता है कि हार्ट ब्लड को दिशा देना। अब मान लीजिए इधर से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया, आपके हार्ट में इधर से ब्लड आया। जब ब्लड आता है तो ये वाल्व जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, ये जो वाल्व होती हैं ये बंद हो जाती हैं। जब ये वाल्व बंद हो जाती हैं तो आपके हार्ट में यहां ब्लड भर गया, पूरा ब्लड जब भर गया तो उसके बाद ये वाल्व जो होती हैं वो खुल जाती हैं। और ये जो वाल्व होती हैं इतनी पतली होती हैं कि आप जो पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं उसका 50वां भाग मान लीजिए, इतना पतला होता है कि ये मस्कुलर ऑर्गन है, मांस की बनी हुई ये वाल्व होती हैं और इतनी पतली होती हैं कि जो आप पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं उसका 50 गुना हिस्सा मान लीजिए, उसका एक हिस्सा इतना पतला होता है। और जब ये हार्ट में इधर से ब्लड आया और ब्लड आते ही ये वाल्व बंद हो जाती है। जब ब्लड आता है तो ये वाल्व बंद हो जाती है। उसके बाद जब ये भर जाता है तो ये वाल्व जो होती है वो खुल जाती है और ब्लड आ जाता है नीचे, ब्लड आ जाता है नीचे और बैक फ्लो से बचाती हैं। तो ये हार्ट जब यहाँ आकर इस चेम्बर में, वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, खून भर गया, तो ये वाल्व जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, वापस क्लोज हो जाती हैं कि वो बैक फ्लो ऊपर की ओर ब्लड न चढ़े। ये काम होता है, जो ये वाल्व होती है उनका ये काम होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे ब्लड के बारे में, खून के बारे में। ब्लड तो सभी का एक ही सेम जैसे होता है। आपने देखा होगा किसी का ब्लड ले लीजिए और किसी का भी ब्लड अलग नहीं होता, सभी का ब्लड जो होता है वो एक ही कलर का होता है, रेड कलर का। आपने अभी तक किसी का भी ब्लड, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, किसी को भी ले लीजिए और उसका ब्लड निकालिए, सभी का ब्लड सेम ही पाएंगे आप कि रेड कलर का है। और यहां आकर आदमी धर्म जातियां बदल देता है। तो हम देखेंगे ब्लड के बारे में कि ये उस धर्म का है, ये पारसी का है, ये एससी है, शूद्र है, जैन है, सभी का ब्लड सेम ही है, एक ही तरह का है। और अभी आकर जातियों में विभक्त कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो हम देखेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में, हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो हम देखते हैं वो सबका एक ही कलर का, रेड कलर का होता है। परंतु ब्लड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कलर तो एक ही होता है परंतु उसका जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के ब्लड होते हैं। सबसे पहले एक ब्लड होता है जिसका ऑक्सीजन ज्यादा, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा
और कार्बन डाइऑक्साइड कम। एक ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम, उस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। इस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कहते हैं इसी को, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त सुन के इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अशुद्ध रक्त भी होते हैं, मतलब किसी काम का ब्लड नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अधिक होती है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो ब्लड का टाइप होता है जिसमें ऑक्सीजन कम, जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। उस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, उस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि ब्लड वो खराब है, वो ब्लड बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, वो दिखता है रेड कलर का, डार्क रेड, गहरा रेड कलर का, वो दिखेगा रेड कलर का, वो दिखता है हमको रेड कलर का। और जिसमें जिसमें डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वो दिखता है डार्क ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का, डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर का, या दिखता है ब्लैकिश कलर का, डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर का। अब आपने कभी देखा होगा कि जब आप आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शरीर जो हो, उसकी बॉडी जो होती है वो नीली पड़ने लगती है या काली पड़ने लगती है। किसी का ब्लड देखा होगा ब्लैक पड़ने लगता है, कहीं आप चोट लग जाती है कि आपकी कोई अंग दब जाए तो वहां पर ब्लैक ब्लैक जो ब्लड है वो जम जाता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन का वो कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वहां पर, तो वहां ब्लैक ब्लैक टाइप के ब्लड जमने लगते हैं। और किसी डार्क ब्लू मतलब जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं स्किन में कि आपके स्किन में तो ऊपरी परत में ब्लू कलर की लाइनें होती हैं, जो वेल्स लगी होती हैं वो ब्लू कलर की दिखाई देंगी। और आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन की क्षमताएं जो ले रहा था अभी तक वो बंद हो गई। जब वो ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है तो उसका ब्लड इम्प्योर होने लगता है, अशुद्ध होने लगता है, तो उसकी बॉडी आप देखेंगे कि नीली पड़ने लगती है, गहरी नीली टाइप दिखने लगेगी या काली पड़ने लगेगी, होंठ काली पड़ने लगती हैं। इसका कारण यही है कि उसकी शरीर नीली पड़ने का, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की जो मात्रा अभी तक अवेलेबल हो रही थी वो बंद हो गई है, तो उसकी शरीर या तो काली पड़ने लगेगी या तो गहरी नीली पड़ने लगेगी। अब हम आगे देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, आगे ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, रक्तवाहिकाओं के बारे में। ब्लड वेसल्स और ह्यूमन में जो हार्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हार्ट में किस तरफ, किस चेम्बर, किस तरफ ह्यूमन के हार्ट में प्योर ब्लड बहता है और किस साइड इम्प्योर ब्लड बहता है, तो ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट साइड, ह्यूमन हार्ट के, अब आपको आसान रहेगा याद करना कि किस साइड प्योर और किस साइड इम्प्योर, किस साइड शुद्ध रक्त बहता है और किस तरफ हार्ट में अशुद्ध रक्त बहता है। तो आपका हार्ट अधिक, सभी का हार्ट अधिकतर बाएं साइड होता है, तो अब इससे याद करना आसान होगा कि प्योर ब्लड बाएं साइड बहता है और इम्प्योर ब्लड राइट साइड बहता है। अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में।
ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाओं के बारे में, रक्त वाहिका, रक्त वाहिकाओं के बारे में। ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाओं, इनकी ये 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, आर्टरीज, आर्टरीज, सबसे पहले आर्टरीज, धमनियां, आर्टरीज, धमनियां। दूसरी दूसरी होती हैं वेन्स, वेन्स, शिराएं, शिराएं, वेन्स, शिराएं। और तीसरी होती है कैपिलरीज, तीसरी होती है कैपिलरीज, कैपिलरीज, केशिकाएं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। और आर्टरीज, सबसे पहले आर्टरीज जो होती है इसमें प्योर ब्लड बहता है। आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता। आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता, शुद्ध रक्त बहता। और वेन्स में, शिराएं में इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बहता है। वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है। और कैपिलरीज में मिक्स ब्लड, कैपिलरीज में मिक्स्ड ब्लड बहता है। कैपिलरीज में मिक्स्ड ब्लड, मिश्रित जो रक्त बहता है। आर्टरीज में क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्टरीज में सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी होती है? तो ओटा आर्टरीज, सबसे बड़ी आर्टरीज जो होती है वो होती है ओटा आर्टरीज। सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरीज है वो ओटा, ओटा, ओटा आर्टरीज। सबसे बड़ी आर्टरीज, जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है ओटा। और इसमें प्योर ब्लड, आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। उसके बाद वेन्स, कैपिलरीज, वेन्स में सबसे बड़ी जो वेन्स, सबसे बड़ी सिरा जो है वो है वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा। सबसे बड़ी जो सिरा है, सबसे बड़ी जो वेन्स है वो है वेना कावा। और वेना कावा में, वेना कावा भी 2 टाइप्स की वेना कावा होती है। वेना कावा में 2 टाइप्स की वेना कावा होती है। जो होती है पहली, पहली होती सुपेरियर, सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। और एक होती है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सुपेरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ी वेन्स कौन सी है, तो है वो वेना कावा। और अगर और डीप क्वेश्चन पूछता किसी वनडे एग्जाम में, जो अच्छा लेवल का वनडे एग्जाम होता है, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि सबसे बड़ी वेना कावा कौन सी है, तो अधिकतर लोगों का, अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन जो आता है वो आता है सुपेरियर वेना कावा, क्योंकि ये नाम से ही लगता है सुपेरियर वेना कावा, पर ये गलत है। सबसे लार्जेस्ट जो वेना कावा है वो ये है इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा। सबसे बड़ी जो वेना कावा है वो इंफीरियर वेना कावा। और कैपिलरीज जो होती है, मिक्स ब्लड होता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज का काम होता है, मान लीजिए एक तरफ आपके आर्टरीज है और दूसरी तरफ है वेन्स है, तो ये दोनों को मिश्रित करता है। जो कैपिलरीज होती है दोनों ब्लड को मिश्रित करता है, ये मिक्स ब्लड है। इसमें
मिक्स ब्लड बहता है। तो ये मिक्स ब्लड इसमें बहता है कैपिलरीज में इसमें। और इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता ही, कोई भी इसमें जो कैपिलरीज है इसमें केशिकाएं हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।